हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान। इससे पहले हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान देख लिए हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स का लेसन प्लान। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो देख के आपको हेल्पफुल होती हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान नंबर 1। लेसन प्लान नंबर 1, ठीक है। लेसन प्लान नंबर 1, सबसे पहले क्या आ जाएगा? विद्यालय, आपके विद्यालय का नाम। कक्षा, तो ये 7वीं कक्षा का है। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, मतलब विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। ठीक है, क्योंकि कक्षा 7वीं में भौतिक विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान के अंतर्गत ही विज्ञान जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होते हैं। ठीक है। प्रकरण कार्य, मतलब हमारा टॉपिक क्या है? कार्य। दिनांक, अपनी दिनांक डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। कालांश, मतलब पीरियड कौन सा है, और अवधि 35 से 40 मिनट। ठीक है, हमारा प्रकरण क्या है? कार्य, मतलब हमारा टॉपिक। अब हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में छात्रों को भौतिक विज्ञान विषय के तत्वों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना, छात्र में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति, मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में भौतिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना, छात्रों में कर्म विधता पूर्ण एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। ये जो सामान्य उद्देश्य होता है, ये जो भी आप फिजिक्स का लेसन प्लान बनाएंगे सभी में यही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र कार्य से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र छात्राएं कार्य की व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र कार्य से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र कार्य से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। नेक्स्ट है अभिरुचियात्मक। ठीक है, इसमें विद्यार्थी कार्य के विषय में रुचि ले सकेंगे। अब अभिवृत्ति हम देखते हैं, तो विद्यार्थियों में कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, वह मानसिक शक्ति का विकास होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है सहायक सामग्री। तो कार्य को प्रदर्शित करता चार्ट, मतलब हमें जो इसके कार्य का जो चार्ट है वो चाहिए। चौक लिख लीजिए आप, डस्टर, श्यामपट्ट। ठीक है, इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। पूर्व ज्ञान, छात्र कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे प्रस्तावना का। इसमें 3 क्रमांक, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रियाएं। हम सभी पढ़ने कहाँ आते हैं? तो इनका उत्तर होगा विद्यालय में। विद्यालय में अध्यापक पढ़ाने के बाद बच्चों को घर से करने के लिए क्या देता है? तो गृह कार्य। कार्य किसे कहते हैं? यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आज हम कार्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आपको 5 कॉलम बनाने हैं। क्रमांक, शिक्षण विधि, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, पहला पॉइंट क्रमांक है। सबसे पहले तो हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि प्रश्न पहला, किया जाने वाला काम क्या कहलाता है? तो कार्य। भौतिकी में कार्य किसे कहते हैं? यहाँ पर बच्चा समस्यात्मक हो गया। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसे हम समझाएंगे। शिक्षण विधि, कार्य की परिभाषा और उदाहरण की व्याख्या करेंगे। स्पष्टीकरण, बच्चों जब किसी वस्तु को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देते हैं तो उसे कार्य कहते हैं। कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट है बोध प्रश्न, हम बच्चों से करेंगे। विस्थापन किसे कहते हैं? और दूसरा है जब एक वस्तु पर बल से गति उत्पन्न होती है तो क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विकासात्मक प्रश्न।
कार्य होने के कुछ उदाहरण दीजिए। तो स्वयं चलना, साइकिल चलाना आदि। कार्य का सूत्र बताइए, समस्यात्मक। फिर नेक्स्ट है कार्य के सूत्र तथा मात्रक की व्याख्या, स्पष्टीकरण। कार्य किसी वस्तु पर लगे बल और विस्थापित दूरी का गुणनफल होता है। इसे हम निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्य इक्वल बल इंटू विस्थापन। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है। तो आप इस कार्य की जो सूत्र है कार्य का, उसको यहाँ श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। कार्य कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। कार्य का सूत्र बताइए, W बराबर F इंटू डी। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रश्न। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर। हमने श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया है। ठीक है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? समस्यात्मक हो गया। कार्य के प्रकार की व्याख्या करेंगे हम, स्पष्टीकरण। बच्चों, कार्य 3 प्रकार का होता है। धनात्मक कार्य, जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। ऋणात्मक कार्य, जब बल वस्तु की गति की विपरीत जाता है। शून्य कार्य, जब बल और गति की दिशा में 10 डिग्री का कोण बनता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर बोध प्रश्न, जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगता है तो कार्य कैसा होता है? धनात्मक कार्य। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत कार्य क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक कार्य। ठीक है, अब हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। न्यूटन किसकी इकाई है? किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के विस्थापन होने को क्या कहते हैं? कार्य के उदाहरण बताइए। कार्य कितने प्रकार का होता है और कार्य का सूत्र बताइए। बच्चों के लिए हम गृह कार्य देंगे। पहला है कार्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। दूसरा है ऋणात्मक कार्य तथा धनात्मक कार्य की व्याख्या करते हुए दोनों में अंतर बताइए। लास्ट में आपको ब्लैक कलर का एक शीट स्टिक करना है, चिपकाना है, उस पर लिखना है श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार में हमने जो भी इसमें लेसन प्लान में किया है वो चीज़ें करनी है। जैसे कि प्रकरण क्या है हमारा? कार्य किसी वस्तु पर लगे बल और विस्थापित डी का गुणनफल होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, N बराबर F इंटू डी। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक इक्वल न्यूटन मीटर है। कार्य के प्रभार धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फिजिक्स का लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट होता है। आप अच्छे से देख लीजिए इसको। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप बता सकते हैं, और आपको लगता हो कि ये वीडियोस आपकी हेल्प होती है, आपको जो भी लेसन प्लान बनाने में इजी होता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं लेसन प्लान और जो भी वीडियो शेयर करूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।